जोहार दोस्तों। आज मैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नाम एक खोरठा भाषा कौन साहित्यकार जीवनी लिखला। तो इसका आंसर होगा परितोष कुमार प्रजापति। परितोष कुमार प्रजापति इन्होंने भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी लिखा। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल साहित्य कौन विधा की रचना लागे। तो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ये जीवनी है जिनके जीवनी लिखे हैं परितोष कुमार प्रजापति। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे जीवनी कौन किताबे इंजरायल। किस किताब में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी इंजराया है। तो 2 डायर परास फूल में इनकी जीवनी इंजरायल है। अगला प्रश्न है व्याकुल जी जन्म कखन भेल है। तो इनका जन्म 17 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म गिरिडीह के महथाडी में हुआ था। गिरिडीह के महथा में। बाद में इनका परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आकर बस गए थे। तो 17 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ। इनकी व्याकुल जी का जन्म ठाव छाटा। तो इनका जन्म ठाव जो था महथाडी गिरिडीह। इनके माता का नाम की बात की जाए तो शांति देवी। पिता की बात की जाए तो बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय इनके पिता का नाम था। और इनका लालन पालन इनके दादा अयोध्या प्रसाद ने की। अयोध्या प्रसाद ने की क्योंकि ये जब 6 माह के थे तभी इनकी पिता के देहांत हो गई। उसके बाद इन्हें शिक्षा दीक्षा देने का काम इनके दादा अयोध्या प्रसाद ने किया। जब ये 5वीं कक्षा में थे 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर काशी चले गए। बाद में ये घर आए थे पुनः। अगला प्रश्न है सुखद खोरठा साहित्य कुटीर कहाँ है। तो ये विष्णुगढ़ में था हजारीबाग में सुखद खोरठा साहित्य कुटीर, जहाँ से कुछ रचनाएं इनकी छपती थी। अगला प्रश्न है व्याकुल जी साहित्यिक विषय है कौन से विषय पर रचना करते थे। तो प्रेम विरह, ज्ञान, मायक महत्तम, दुलारेक भाव, राष्ट्रीय भाव सभी प्रकार की इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है व्याकुल जी कैसन विचारधारा के हला। तो ये प्रगतिशील विचारधारा के थे। ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ल गेल सुन गे अकली सुन गे खगिया उच्च करेजा आजे भेल। ये केकर कविता लगे। तो ये कविता आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का है। ये इन्होंने बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुझान को देखते हुए इस कविता की रचना की थी। व्याकुल जी कौन भाषा सृजन करा है। तो वो हिंदी में करते थे, उर्दू में भी, खोरठा में भी, और इसका आंसर हो जाएगा सभी भाषा। 1930 में हजारीबाग जिले हिंदी कौन नाम जायका साहित्यकार देखा भेल, मतलब किस साहित्यकार से भेंट हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। 1930 में हजारीबाग के जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ ये भी जेल में थे। अगला प्रश्न बेनीपुरी जी जेले कौन नामे पत्रिका बहरहाल। तो बेनीपुरी जी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कौन सा पत्रिका बहराता था हजारीबाग जेल से। तो ये था आपका कैदी नामक पत्रिका हजारीबाग जेल से बहराता था। हजारीबाग जेल से कैदी नामक पत्रिका बहराता था। अगला प्रश्न है व्याकुल जी पहली रचना कौन नामे प्रकाशन हुई। तो इनकी पहल रचना जो थी व्याकुल नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है व्याकुल जी जेल कब गेला। तो ये 1930 में जेल गए थे। आगे प्रश्न देखते हैं व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी का राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है। राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट के भरी है। इस बात को किसने कहा। तो इस बात को कहा माखनलाल चतुर्वेदी ने कि इनमें जो है राष्ट्रीयता वो कूट कूट कर भरी पड़ी है। अगला प्रश्न है बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी के की कह के डाके लाने पुकारते थे। तो ये जो बाबू राम नारायण सिंह थे वे राष्ट्रीय कवि कहकर इन्हें पुकारते थे। अर्थात भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को, व्याकुल जो इनका उपनाम है, उनको राष्ट्रीय कवि कहकर पुकारते थे। तो ध्यान रखेंगे राम नारायण सिंह जो थे, जो हजारीबाग के प्रथम सांसद थे, वो इन्हें राष्ट्रीय कवि कहते थे। अगला प्रश्न है व्याकुल जी की पहली किताब के नाम छटा। तो व्याकुल जी की जो पहली किताब थी वो कलाम व्याकुल थी। इनकी रचना में कुछ पंक्तियां देखें तो नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले वरना अच्छा है सर कटाकर दम ले। ये व्याकुल जी कौन रचना करना है। तो ये कलम ये व्याकुल किताब की रचना है। इसमें रचना की है कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले वरना अच्छा है कि सर कटाकर दम ले। अगला प्रश्न व्याकुल जी कबे सिर आयला।
तो व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 को हम हमारे से हमेशा के लिए अलविदा ले लिए। इनको बाद में 1989 में श्रीनिवास पानुरिया स्मृति सम्मान से भी नवाजित किया गया। अगला प्रश्न, व्याकुल जी गांधी जी संगे कब अला? तो ये स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी के साथ 1925 में आए। अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार के दौरान इनका प्रेम विवाह श्रीमती सरस्वती सुशीला देवी से हुआ, जो कि एक विधवा थी। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी। इन्होंने प्रसिद्ध रचना बच्चों के लिए छुआ दुलार रचना की। ये इनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी और ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। तो ये इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी और ये सब बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उसमें से अगर बात की जाए तो कलाम-ए व्याकुल जो इनकी पहली रचना थी, कविता संग्रह पुस्तक थी। उसके अलावा तरान-ए-व्याकुल कविता संग्रह। उसके अलावा गीत संग्रह मादल ध्वनि मधुर ताल, ये गीत संग्रह था मादल ध्वनि। इसके अलावा मादल और भी गीत संग्रह है मादल नाम से। तो धन्यवाद दोस्तों।